बूढ़ा बाप घर में पड़ा है और सारी जायदाद बेटों के नाम कर दी। सिर्फ एक घर रह गया था। तो बच्चे जो हैं वो प्लान बना रहे थे कि अब इस बाप का क्या किया जाए। 3 भाई थे। एक बेटी थी उसकी जिसकी शादी कर दी थी, उसकी खैर और खैरियत कभी नहीं पूछी। अब छोटा बेटा कहता है कि बाप को कहीं दरबार पे छोड़ आते हैं, इधर कोई इलाके के अंदर। ये कहानी आपको जो सुना रहा हूँ ये मुल्तान के इलाके की है। वो दूसरा बेटा कहता है यार उधर छोड़ेंगे, नज़दीक है, इधर से अब्बा वापस आ जाएगा। अब्बा को लेके जाते हैं, रोड के ऊपर कहीं ऐसे ही धक्का देंगे, किसी गाड़ी के नीचे मर जाएगा। तो तीसरा बेटा कहता है कि गाड़ी के नीचे छोड़ेंगे तो सारे लोग बातें करेंगे, लोग हमें बुरा भला कहेंगे कि बाप से जायदाद ले ली और बाप को मार दिया। तो तीसरा बेटा कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। वो क्या? कहता हम अब्बा को लेके जाते हैं लाहौर दाता साहब दरबार पर, वहाँ पर छोड़ आएंगे। भूख लगेगी तो वहाँ से खाना मिल जाएगा लंगर, और ज़्यादा पैसे चाहिए हुए तो भीख मांग लेंगे। तीनों बेटे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं कि ये वाकई ठीक कहा तुमने। अब तीनों बेटे बाप के पास जाते हैं। बाप को कहते हैं कि हमने एक मन्नत मांगी थी, तो हमने सोचा था कि वो जब ये पूरी हो जाएगी तो हम दाता साहब जाके ना एक देग चढ़ा के आएंगे, तो आप भी हमारे साथ चलें। बाप कहता है ठीक है। अब बाप को अपने बेटों पे शक तो होता है कि ये बहुत कमीने हैं, लेकिन इतने कमीने हैं वो इसकी सोच नहीं थी। बेटों ने बाप को लिया, बस में बैठे और लाहौर पहुंच गए। लाहौर बस स्टैंड पर उतरे हैं, उतरकर गाड़ी ली है, कार, टैक्सी, रिक्शा, और चले गए दाता साहब। अब बाप को अंदर ले गए, दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद बाप को कहा कि आप यहाँ पर रुकें, हम बाहर से देग लेके आते हैं। और बाप से बहाने से उसका मोबाइल जो है वो ले लिया कि अबू एक कॉल करनी है, अपना मोबाइल दीजिए, मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। अब तीनों बेटे बाहर निकले और निकल कर रिक्शे में बैठे, बस में बैठे और वापस मुल्तान चले गए। बाप वहाँ बैठा इंतज़ार कर रहा है। सुबह से शाम हो गई, और शाम को जब बाप ने देखा कि ये नहीं आएंगे तो बाप समझ गया कि वो जानबूझकर इसे यहाँ छोड़ गए। अब बाप ने सोचा कि चंद दिन यहाँ पे भीख मांगता हूँ, खाना खाता हूँ और पैसे जमा करके वापस जाऊँगा, मैं इनको छोड़ूंगा, इनके ऊपर केस करूँगा। ऐसे ही हुआ, बाप ने भीख मांगनी शुरू कर दी, बेटे गाँव चले गए। अब कुछ दिनों के बाद बाप दरबार से वापसी के लिए निकला और अड्डे पर आ गया। उसी अड्डे के ऊपर एक शबीर नामी लड़का था। शबीर नामी लड़का जो है वो टिकट करवाने के लिए जा रहा है, क्योंकि उसने वापसी मुल्तान आना था और उसको उसके मामू जो हैं वो वहाँ पर छोड़ने आए थे। मामू गाड़ी में बैठे थे। जैसे ही वो गुजर रहा है तो बाबा जी ने कहा कि बेटा मुल्तान की टिकट पता करना कितने की है। शबीर गया, जाकर उसने पता किया। उन्होंने कहा जी 1500 की। उसने आगे बताया बाबा जी 1500 की टिकट है। बाबा जी मायूस हुए, नज़रें नीचे की और एक बेंच पर बैठ गए। शबीर वहीं खड़ा देख रहा है। बाबा जी हुलिये से बहुत ही सुलझे हुए लग रहे थे, लेकिन अजीब कैफियत में थे, परेशान थे। बाबा जी ने जेब से पैसे निकाले, 10 के नोट, 50 के नोट और 100 के नोट गुच्छू मुच्छू हुए, जैसे बच्चे नहीं स्कूल जाते वक्त गोलमोल करके ले जाते हैं और जेब में डाल लेते हैं। अब वो लड़का परेशान है कि बुजुर्ग हैं, समझदार लग रहे हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं, लेकिन पैसे इस तरह से क्यों रखे हुए हैं। अब वो पैसे गिनना शुरू हो जाते हैं। गिनने के बाद जब देखते हैं तो फिर एकदम से ठंडी आप भरते हैं और पैसे जेब में रख लेते हैं। शबीर जाता है उनके पास, कहता है बाबा जी क्या मामला है, क्या हुआ, टिकट नहीं लेनी? बाबा जी कहते हैं नहीं बेटा, अभी शायद चंद दिन और भीख मांगनी शुरू पड़े। शबीर कहता क्यों? कहता मुझे किसी ने बताया था कि मुल्तान की टिकट 1000 रुपये की है, यहाँ आया हूँ तो ये 1500 की है। अब मुझे दोबारा दाता दरबार जाना पड़ेगा और चंद दिन और भीख मांग कर 1500 पूरे करने पड़ेंगे। अब शबीर को बड़ा तजस्सुस हुआ कि बाबा जी टिकट के पैसे और भीख, ये सारी कहानी क्या है। उसने बुज़ुर्गों से पूछा कि आप मुझे असल बात बताएं, बात क्या है। बाबा जी शबीर के चेहरे की तरफ देखते हुए रो पड़े। रोते हुए शबीर को सारी कहानी सुनाई कि किस तरह उसके बेटे जो हैं वो उसको यहाँ पर छोड़ गए हैं। शबीर ने बाबा जी का हाथ पकड़ा और अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया। गाड़ी में पहुँचे तो अपने मामू को बताया कि ये इस तरह से ये मामला है। और शबीर के जो मामू थे वो पटवारी रह चुके थे, और जो बाबा जी ने इलाका बताया उसी इलाके में पहले वो जॉब कर चुके थे। उसके बाद ट्रांसफ़र हो गया, दूसरे इलाके चले गए थे। तो उन्होंने कहा बाबा जी अपना कोई नंबर घर का। बाबा जी कहते नंबर शंबर तो नहीं है। अच्छा, पटवारी साहब जो थे उन्होंने अपने लिंक सोर्स फ़ोन घुमाए और पता करना शुरू किया। कुछ लोगों के ज़िम्मे लगाया। चंद ही मिनटों में उन्होंने खबर ला के दी। फ़ोन आया कि बाबा जी के बेटे ने 6 दिन पहले अखबार में एक इश्तिहार दिया था कि उनका बाप जो कि जहनी तवाज़ुन ख़राब है और घर से कुछ सामान लेने दुकान तक गए हैं और वापस नहीं आए, गुमशुदा हैं।
और वो चंद दिनों के बाद इनके मरने की जो इतला है उसको पक्का कर देंगे। बाबा जी ने जब ये सुना तो बड़े गुस्से में कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं घर पहुंच के इनकी हड्डियां एक कर दूंगा। अब पटवारी समझदार था, उसने कहा बाबा जी आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, ये ज़माना ऐसे ही है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अब आप क्या करेंगे? वो तो आपको घर में नहीं घुसने देंगे। बाबा कहता मैं केस करूंगा। बाबा जी केस के लिए तो पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से लाओगे? तो उसने कहा बाबा जी आपका कोई और रिश्तेदार? बाबा कहता कि मेरी एक बेटी है तो वो फलां जगह रहती है। बाबा जी आप उसके पास क्यों नहीं जाते? बाबा एकदम से फूट फूट रोने लगा। पटवारी और शबीर दोनों देख रहे हैं कि बाबा रो क्यों रहा है। उन्होंने बाबे को चुप कराया, दिलासा दिया और बाबे से पूछा क्या हुआ? कहता पुत्र मैं तुम्हें क्या बताऊं, बेटी के साथ नाइंसाफ़ी की है। जो जायदाद थी विरासत में बेटी का जो हिस्सा आना था वो बेटों को नाम करवा दिया है। अब ये एक घर था जो बेटे मुझसे हथियाना चाहते थे, ये मैंने रखा हुआ था कि ताकि मुझे रोटी तो देते रहेंगे ये, लेकिन अभी उसके लिए भी उन्होंने ये प्लान बना लिया है। तीनों बेटे कमाते हैं, अच्छे रोज़गार पर हैं, शादीशुदा हैं, बच्चे वाले हैं। पटवारी ने कहा आप बेटी का नंबर दें। पापा जी कहते नंबर मेरे पास है नहीं, और मोबाइल बेटे जाते वक्त ड्रामा करके ले गए हैं। बेटी किस इलाके में रहती है? वो मुल्तान के साथ ही कुछ किलोमीटर के फासले पे उनका गांव था। पटवारी साहब ने फिर से लिंक घुमाए, लोगों के ज़िम्मे लगाया तो कोई घंटा डेढ़ लगा, उसकी बेटी तक इतला पहुंच गई। बेटी से बात करवाई, उन्होंने कहा जी ये शख्स इस नाम का, इसको आप जानते हैं? बेटी कहती जी मेरे वालिद हैं। पटवारी साहब ने कहा ये लें बात करें। बात करवाई तो बाप के मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकले, बाप सिर्फ रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। तो रोते हुए बेटी पूछे जा रही पापा क्या हुआ, बाबा क्या हुआ, बताएं तो सही कुछ। इतने में शबीर के मामू जो थे उन्होंने फ़ोन पकड़ा और पकड़ कर कहा हेलो बेटा। बेटी ने पूछा मेरे बाबा को क्या हुआ है? तो शबीर के मामू ने पूरी स्टोरी सुनाई। बेटी कहती आप मुझे एड्रेस दे, मैं अभी आई लेने। पहले एड्रेस देने लगे तो फिर उनके मामू के दिमाग में पता नहीं क्या बात आई, कहते नहीं आप बेटा ऐसे करें, आप परेशान हो जाएंगे, हम लोग इस वक्त लाहौर में हैं, तो मैं आपके वालिद को लेके आपके पास आता हूँ, आप अपनी लोकेशन मुझे सेंड कर दें। लोकेशन सेंड की, पटवारी साहब ने गाड़ी वहाँ से निकाली है और बाबा जी को उनकी बेटी के घर ले गए। बेटी ने बाप को देखा, बाप को गले लगाया, बाप को फौरी तौर पर बिठा के नहला धुला के नए कपड़े घर में कोई पड़े थे बुज़ुर्गों के वो दिए और बाप को खाना शाना खिलाया। पटवारी साहब को और शबीर को भी खाना खिलाया, उनका शुक्रिया अदा किया। अब बाप और बेटी की जब मोहब्बत देखी तो जो शबीर के मामू थे वो रह ना सके। उन्होंने कहा बाबा जी अब आपको मैं आपका वो घर जो है वो लेके देता हूँ। वो थाने कचहरी गए, दावा किया। चंद ही दिनों के अंदर उस बाबा जी के जो तीनों बेटे थे उनको पुलिस पकड़ के ले गई, घर खाली हो गया। अब बाबा जी कहते हैं कि आप इनको सज़ा दें या ना दें मुझे उससे कोई गर्ज नहीं, मुझे ये घर खाली चाहिए। घर खाली करवा दिया। बाबा जी ने बच्चों को सज़ा नहीं दिलवाई, वैसे ही छोड़ दिया कि जाओ जिधर जाना लेकिन मेरे पास नहीं आना। अब बाबा जी ने वो घर जो था वो बेटी के नाम कर दिया। बेटी ने कहा नहीं बाबा जी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसके लिए ये सब कुछ नहीं कर रही, आप मेरे वालिद हैं, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझ पे फ़र्ज़ है आपकी खिदमत करना। बाप जो है वो रो रहा था। अब बाप ने बेटी के नाम घर कर दिया, लेकिन बाप रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांग रहा था कि ऐ मेरे रब शुक्र है तूने ज़िंदगी में ही मुझे ये सबक सिला दिखा दिया कि मैं मर जाता तो शायद मैं हिसाब ना दे पाता कि कैसे मैं अपनी बेटी का हक अपने बेटों के नाम कर रहा हूँ। तो आप लोगों को ये स्टोरी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे हर चौथे घर के अंदर यही मामला चल रहे हैं कि बेटी का हिस्सा बेटों को दे दिया जाता है और जीते जी बेटों के नाम करवा देते हैं। अब बेटों को यही होता है कि चंद सालों में बाप मर जाएगा, लेकिन बाप की ज़िंदगी जो है वो अभी पड़ी होती है, बाप बीमार होते हैं, तो फिर दर दर के धक्के खाते हैं और आखिर में वो बेटी ही काम आती है। तो कोशिश करें कि जो चीज़ें हमें शरीयत ने सिखाई हैं, शरीयत ने बताई हैं, हमारे इस्लाम में हैं, उनके ऊपर अमल करें। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, आपको हर चीज़ गाइड करता है कि कौन सा काम कैसे करना है आपने, लेकिन आप लोग इसको नहीं समझते, आप फिर वही काम करते हैं जो गलत होते हैं। कोशिश करें इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करें और अच्छे तरीके से हल करें, बच्चों का हिस्सा उनको बराबर दें, बेटियों के साथ बेटों के साथ एक जैसे मामलात रखें, बेटी को रिस्पेक्ट दें क्योंकि वो आपके घर चंद सालों की मेहमान होती है, उसके बाद उसने अपने शौहर के घर चले जाना है,
अच्छी तालीम दें और बेटों को भी अच्छे से सिखाएं। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें और कोशिश करें कि आज के बाद कोई बाबा ऐसे भिखारी ना बने। अल्लाह हाफ़िज़।